नमस्कार दोस्तों। बात करते हैं मकर संक्रांति की। मकर संक्रांति पे सबसे जो खास चीज़ होती है वो होती है तिल और गुड़ का लड्डू। तिल और गुड़ का लड्डू की अगर बात करें तो एक तो सफ़ेद तिल का लड्डू बनता है, दूसरा काले तिल का बनता है और तीसरा लाल तिल का बनता है। तो तिल आखिर क्यों इतना उपयोगी है? क्यों ये ठंड के मौसम में तिल गुड़ के लड्डू बनाए जाते हैं, तिल का गजक बनाया जाता है? यदि मैं मकर संक्रांति की बात करूं तो कई प्रदेशों में मकर संक्रांति में स्नान का महत्व है। स्नान में भी बोला गया है कि तिल डाल करके स्नान करने का बहुत विशेष महत्व है। तिल के दान का भी महत्व बताया गया है। तिल इतना उपयोगी है कि उसको हर जगह इस्तेमाल किया जाता है। जो लोग हवन करते हैं तो उसमें भी काले तिल का हवन डलता है। तो इस तरीके से तिल की उपयोगिता अगर मैं बात करूं तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आखिर तिल क्यों उपयोगी है, मैं उस पर चर्चा करना चाहता हूं। मैं बीइंग ए चिकित्सक बात करना चाहता हूं कि आखिर तिल और गुड़ में ऐसा क्या है कि जो हमारे पुरखों ने, हमारे पूर्वजों ने इस तरीके से तिल गुड़ का इस्तेमाल किया है। तिल में प्रोटीन होता है और सेसमिन नामक एक एंटीऑक्सीडेंट होता है जो हमारे शरीर में कैंसर सेल्स को रोकता है। ये तिल का जो इस्तेमाल करते हैं, रिसर्च में पाया गया है कि वो प्रोस्टेट कैंसर से बच सकते हैं, ब्रेस्ट कैंसर से बच सकते हैं, लंग कैंसर से बच सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि कैंसर सेल को रोकने से बचा सकता है हमको ये तिल, चाहे वो काला तिल हो, चाहे लाल तिल हो, चाहे सफ़ेद तिल हो। और क्या कर सकता है, हमारे बालों के लिए तिल बहुत उपयोगी है। अगर आप हेयर ऑयल देखेंगे तो कई हेयर ऑयल तिल के तेल में बने हुए हैं, मतलब उसका बेस ऑयल जो है वो तिल का तेल है। तो जो लोग तिल खा रहे हैं उनके लिए भी उपयोगी है, जो लोग बालों के लिए तिल लगा रहे हैं उनके लिए भी उपयोगी है। और तिल काहे के लिए उपयोगी है? हमारे स्किन के लिए बहुत उपयोगी है। तो आप तिल अगर खा रहे हैं तो आपका स्किन और हेयर बहुत अच्छा होगा। इसके अलावा क्या होगा, हमारा गैस, कब्ज, एसिडिटी इसमें बहुत राहत पहुंचाता है। मतलब पेट की जितनी भी समस्याएं हैं उसमें तिल का प्रयोग काफ़ी लाभकर है। तो आप अगर तिल गुड़ का लड्डू नहीं खाते हैं तो खा सकते हैं। ठंड के लिए तिल गुड़ का लड्डू जो है वो बहुत लाभकारी होता है। और तिल में जो एंटीऑक्सीडेंट है वो क्या करता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। इम्यूनिटी की बात हम लोगों ने बहुत पहले से पढ़ते चले आ रहे हैं, लोगों को बोलते भी रह रहे हैं, लेकिन कोरोना के बाद से लोग इम्यूनिटी के प्रति ज़्यादा सचेत हो गए। रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए लोग ज़्यादा प्रयास करने लगे। तो आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए ठंड के समय में आप तिल गुड़ का लड्डू सेवन कर सकते हैं या फिर तिल का गजक सेवन कर सकते हैं। तिल का गजक और तिल का लड्डू ठंड में ही आता है। ठंड में क्यों आता है? क्योंकि इसकी तासीर गर्म होती है, हमारे शरीर को ठंड से बचाता है, शरीर को गर्म करता है। तो इसलिए तिल का लड्डू जो है हमारे लिए काफ़ी लाभकर है। इसके अलावा पेट पर बहुत अच्छा काम करता है, तो खूनी बवासीर जिनको रहती है उसके लिए बहुत लाभकर है। इसके अलावा जिन महिलाओं की माहवारी बहुत अनियमित आती है या जिनको मेंसेस के दौरान ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होती है उसके लिए तिल गुड़ का लड्डू बहुत लाभदायक है। तो यदि आपको एनीमिया है, खून की कमी है या ब्लीडिंग की शिकायत हो, चाहे वो ब्लीडिंग पाइल्स हो, चाहे मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हो, चाहे नोज ब्लीडिंग हो, ठंड में कई लोगों को नॉस्ट्रल से ब्लीडिंग होने लगती है, एपिस्टैक्सिस होने लगती है, तो उनको तिल गुड़ खाना चाहिए। तो तिल गुड़ इतना लाभकारी है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। हमारे हृदय की जो मांसपेशियां हैं उसको ये मजबूत बनाती है। इसके अलावा मानसिक शांति प्रदान करती है। जिनको तनाव रहता है, स्ट्रेस रहता है, उनके लिए तिल काफ़ी अच्छा है, तो उनको भी तिल का सेवन करना चाहिए। इसी तरीके से जिनको हड्डियों की परेशानी है, गठिया है, जोड़ों का दर्द है, उसके लिए तिल बहुत लाभकर है। तो आप तिल गुड़ का लड्डू खाइए या तिल का गजक खाइए और ठंड में अपनी सेहत बनाइए। ठंड के मौसम को हेल्दी सीजन इसलिए बोला जाता है क्योंकि ठंड के समय में ऐसी सारी चीज़ें आती हैं जो खाने से स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभकर होती हैं। तो उसी में ही एक है तिल का लड्डू, गुड़ और तिल का लड्डू। जिनके हेयर फॉलिंग की शिकायत है या प्री मैच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर की शिकायत है, बहुत जल्दी आजकल बच्चों के भी बाल सफ़ेद हो जाते हैं, तो उनको तिल गुड़ का लड्डू खाना चाहिए या तिल का गजक खाना चाहिए। तो आप इस ठंड में अपनी सेहत बनाइए, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाइए और गैस, एसिडिटी, कब्ज से छुटकारा पाइए।
तिल गुड़ का जितना सेवन कर सकते हैं वो करिए। मैं हमेशा ही एनीमिया के मरीजों को ये बताता रहता हूँ, अप्लास्टिक एनीमिया के मरीजों को, कि प्रोटीन और आयरन का प्रॉपर तरीके से अगर आप मिश्रण लेंगे तो उससे आयरन बढ़ेगा शरीर में, प्रोटीन बढ़ेगा और हीमोग्लोबिन, हीम और ग्लोबिन दोनों ही बेहतर होगा, तो आपको खून की कमी नहीं होगी या प्लेटलेट की कमी नहीं होगी। तो जिनको भी अचानक से थकान, कमज़ोरी या सिर दर्द की शिकायत हो रही है या खून की कमी हो रही है, उनको इस ठंड के मौसम में तिल गुड़ का लड्डू सेवन करना चाहिए। इसी के साथ ही मैं आप सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। आप सभी को ये मकर संक्रांति बहुत अच्छी तरह से स्वास्थ्य प्रदान करे, क्योंकि हम पिछले 1 साल से देख रहे हैं कि सब लोग बहुत डरे हुए हैं। तो हमारे डर को, तनाव को कम करने में तिल गुड़ का लड्डू ये जो है वो काफ़ी सहायक हो। यह त्यौहार सबके लिए सौहार्द भरा हो। आप सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।